नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का यूट्यूब के चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपना प्यार जरूर हमें दिखाइए। आप प्यार थोड़ा कम दिखाते हैं ना, तो शेयर करते हो ना, तो लाइक करते हो, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो। दोस्तों, तो अपना प्यार दिखाया भी कीजिए अगर करते हैं तो दोस्तों, हम अपने चैनल से लगातार आपको बताते रहते हैं कि क्या नए रूल्स आए हैं जिससे बैंकिंग सेवाएं मधुर हो सकती है। तो अब क्या था, बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही थी किस बारे में कि पैसे फंस जा रहे हैं। चाहे आप पेनियर बाय यूज कर रहे हैं, स्पाइस मनी यूज कर रहे हैं, इजी पे यूज कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का एईपीएस यूज कर रहे हैं और पैसे फंस जाते हैं, उस कंडीशन में आप परेशान हो जाते हो। यह सूचना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी लगी और उन्होंने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर पास किया है। इस सर्कुलर की कॉपी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप दोनों से ले सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, ब्रांच मैनेजर को दिखा सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि आप जब कंप्लेन करने जाते हो ब्रांच मैनेजर के पास, तो ब्रांच मैनेजर बोलता है ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, जिस कंपनी से आपने निकाला है उन्हीं से बात कीजिए। तो इस कंडीशन को समझते हुए रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर पास किया है। उस सर्कुलर को आप अच्छे से समझो इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो सीएसपी से जुड़े हुए हैं, सीएससी से जुड़े हुए हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा। तो दोस्तों, इस सर्कुलर में क्या है, पहले मैं इंग्लिश वाला आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल लेटर है आरबीआई का, जो 20 सितंबर 2019 को बना है। ठीक है। इसका हिंदी वर्जन जो आपको हमारे लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, जहां से आप पढ़ भी सकते हैं कि जो सभी ऑपरेटर जो भुगतान प्रणाली में भाग लेते हैं, उनको 4 अप्रैल के बाद एक नियामक नीतियां दी गई थी, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कि बैंकों का जो शिकायत है वो एक टर्न अराउंड टाइम, यानी एक नियत समय में पूरी की जाए। लेकिन यह देखा गया, जो इन्होंने अपने ही लेटर के पार्ट 2 में बोला है, ये सर्कल 2 है, इस पे आप देखेंगे, इसका हिंदी वर्जन में आपको दिखा रहा हूं, जिसमें कहा गया है, यह देखा गया है कि असफल या विफल लेन देन की बड़ी संख्या में ग्राहकों के पास शिकायत मिली है और बैंक सीधे तौर पे अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, जिससे एटीएम में नकदी की जो अनुपलब्धता है, संचार लिंक फेल हो जाने के कारण, यानी नेट फेल होने जाने के कारण जो पैसे कट जाते हैं और असफल हो जाते हैं, उससे ग्राहकों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो रिजर्व बैंक ने अपने पूरे जो परामर्शदाता हैं उनसे बात कर एक समय निर्धारित किया है, जिसे टीएटी कहा गया है, यानी टर्न अराउंड टाइम। मतलब पैसे को एक नियत समय में वापस किया जाए। ठीक है। जिसके लिए यह जो सर्कुलर है या रिजर्व बैंक ने पास किया है। अब ये जो पैराग्राफ 2 था ये खत्म हुआ। अब इसके नीचे जो पैराग्राफ 3 है उसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि यह ध्यान दिया जा सकता है कि निर्धारित टीएटी असफल लेन देन के समाधान के लिए बाहरी सीमा को तय की जाए। बैंक एवं उसके जो भी ऑपरेटर या सिस्टम प्रतिभागी हैं, वो विफल लेन देन को जल्द से जल्द समाधान करें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। ठीक है। इसके अलावा कहा गया है कि जो इनका पैराग्राफ 5 पे दिया हुआ है, ये कि जहां वित्तीय क्षतिपूर्ति शामिल है, ग्राहक शिकायत दावे का इंतजार किए बिना, यानी ग्राहक के जो अकाउंट से पैसे कटे हैं उसके लिए ग्राहक का शिकायत का इंतजार नहीं करना है बैंकों को। अभी तक क्या है, बैंक क्या करते हैं, जब आप जाते हो तो कि क्या आपने हमें शिकायत किया था, जो हम आपके जो भी लेन देन फंसे हैं उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि बिना ग्राहकों के शिकायत या दावे का इंतजार किए बिना ग्राहक के खाते में अगर कोई क्षतिपूर्ति हुई है वित्तीय संस्थाओं के द्वारा, तो उन पर मुकदमा दायर किया जाएगा। यानी अगर बैंक से पैसे का लेन देन होता है, एईपीएस सिस्टम से पैसे का लेन देन होता है, और टीएटी यानी
टर्म अराउंड टाइम के अंदर जो रिजर्व बैंक ने दिया हुआ है उसके अंदर नहीं होता है तो जो बैंकिंग संस्थाएं होंगी उस पर केस दर्ज की जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर ग्राहकों का टीएटी जो बताया गया है वो पूरा नहीं होता है तो रिजर्व बैंक का लोकपाल भी शिकायत दर्ज करेगा। ग्राहक डायरेक्ट उस पर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोकपाल का नंबर जो है 1440 है। इस पे आप फ्री टोल फ्री कॉल करके बात कर सकते हैं। यह लेटर पी वासुदेवन का है जो मुख्य महाप्रबंधक है रिजर्व बैंक के। ये सर्कुलर जो है आप देख सकते हो कि पी वासुदेवन जो चीफ जनरल मैनेजर है उन्होंने यह सर्कुलर पास किया है। अब आते हैं क्या है, इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाए हैं कि हर तरह के लेन देन पे क्या टीएटी निर्धारित किया गया है। आइए इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये पूरा दिखाया गया फेल ट्रांजैक्शन के बारे में, ठीक है, जिसका पूरा हिंदी वर्जन आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि अगर आपका एटीएम में पैसा फंस गया, ठीक है, कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन कैश नहीं मिला है तो 5 दिन के अंदर वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाने पे वापस हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर ग्राहक कंप्लेन कर देता है तो 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से बैंक को ये पैसे देने होंगे अपने ग्राहकों को। कार्ड ट्रांजैक्शन, अगर कार्ड से कार्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी जब हम क्या करते हैं, बहुत से जो एटीएम मशीन है वहाँ कार्ड से कार्ड ट्रांजैक्शन होता है, कार्ड नंबर से ट्रांजैक्शन होता है, उसमें भी यही रूल लागू किया गया है कि अगर एक कार्ड से पैसा कट गया दूसरे कार्ड में नहीं गया है और मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है +1 यानी 2 दिनों के अंदर पैसा वापस करना है, नहीं तो बैंक को 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को मुआवजा देना होगा। अब क्या है कि पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस में अगर किसी ने ट्रांजैक्शन किए हैं, स्लिप जनरेट नहीं हुआ, पैसा कट गया मर्चेंट के लोकेशन से, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी 5 दिनों के अंदर पैसा वापस आना है, नहीं तो 100 रुपए फाइन लगेगा बैंक को। एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, अब किसी भी जगह से पैसे निकालते हैं, आपका कंसर्न बैंक जिसमें अकाउंट है आपका, उसे पैसे वापस कराने की जिम्मेवारी बनती है। अगर आप इन तरह के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यानी एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, कार्ड से कार्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आईएमपीएस कर रहे हैं या यूपीआई यूज कर रहे हैं, सभी की कंडीशन दिए गए हैं। अगर उसी तरह से आईएमपीएस करने पे अगर पैसा क्रेडिट नहीं होता है अकाउंट से कट जाने पे तो 1 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन करने के अगले दिन, अगर बैंक खुला हुआ है ध्यान रखेंगे बैंकिंग डेज काउंट होता है, संडे या सैटरडे का छुट्टी है वो काउंट नहीं होगा, तो डिले होता है 100 रुपए फाइन लगेगा। उसी तरह से अगर अकाउंट से यूपीआई से पैसा कट गया है और 1 दिन से ज्यादा हो गया है तब भी 100 रुपए फाइन लगेगा। और अगर ट्रांजेक्शन कंफर्म ही नहीं हुआ और पैसा जो है 5 दिनों के अंदर वापस नहीं आता है तब भी फाइन लगेगा। पैसा फाइन कौन देगा? जिसमें आपका अकाउंट है। अब आते हैं मेन और इंपॉर्टेंट, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम यानी एईपीएस से अगर पैसे का लेन देन हो रहा है और पैसा कट जाता है, यानी अकाउंट से पैसा कट गया है, ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं हुआ है और मर्चेंट को पैसा नहीं मिला है तो 5 दिनों के अंदर एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर ग्राहक कंप्लेन करेगा तो 100 रुपए प्रत्येक दिन के हिसाब से बैंक को पैसे देने होंगे। और अगर अकाउंट से पैसा कट गया है या क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है, उनके अकाउंट में तब भी 5 दिनों के अंदर पैसे वापस होंगे। उसके अलावा आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ABPBS की मदद से भी अगर पैसे का कोई लेन देन कर रहा है, डिक्लाइन हो गया है, तब भी आपको 2 दिनों के अंदर पैसे मिलेंगे। NACH के द्वारा अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 2 दिनों के अंदर पैसे मिलेंगे। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यानी वॉलेट या कार्ड के द्वारा ट्रांजैक्शन हो रहा है तब भी 2 दिनों के अंदर अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो कंसर्न बैंक या कंसर्न संस्था पर फाइन लगेगा 100 रुपए दिन के हिसाब से। तो यह सर्कुलर आपको हिंदी और इंग्लिश में भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांच मैनेजर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप यह सर्कुलर उन्हें दिखा सकते हैं। साथ में आप जो है लोक अदालत में जाकर के या बैंक लोकपाल में जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आपका यह समय सीमा बीत गया है तो जो हमारे एईपीएस से जुड़े हुए बंधु हैं जिनका लगातार पैसा फंस जाता है और वो परेशान रहते हैं अपने ग्राहकों का बात सुनते सुनते और ग्राहक लगातार उनको तंग किए रहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने जितने भी मित्र हैं उन तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके काम का था या नहीं था, जरूर कमेंट करके बताइए ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मजेदार वीडियोस बना सकें। धन्यवाद।